हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग सेहतमंद और बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा नेचुरल तरीका जो कि प्राकृतिक रूप से आपके सफ़ेद होते हुए बालों को काला कर दे, आपके बालों में मेलानिन पिगमेंट को बूस्ट करे, बालों को हेल्दी बनाए, जड़ से मजबूत बनाए और साथ ही साथ बालों के झड़ने टूटने की समस्या को भी दूर कर दे, बालों को सॉफ्ट करे और शाइनियर करे, तो उसके लिए आज जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये एक नहीं दो नहीं बल्कि मल्टीपल तरीके से आपके बालों के लिए और स्कैल्प के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। इसका इस्तेमाल करने से आपके बाल ना सिर्फ काले होंगे बल्कि आपके बाल लंबे भी होंगे, मजबूत होंगे और जड़ से ये मजबूती बालों में आएगी और आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनियर भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस रेमेडी को प्रिपेयर करना, इसे कैसे बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक क्लीन प्लेट लेना है। इसके ऊपर आपको रखना है कॉटन यानी कि रुई। अब इस रुई के ऊपर आपको एक बड़ा चम्मच भर के लेना है मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे बालों के लिए, स्कैल्प के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये आपके बालों का झड़ना टूटना भी रोकते हैं और बालों को मजबूती भी प्रदान करते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पे कम से कम 4 फूल वाले लौंग लेने हैं। इन्हें भी आपको मेथी के साथ मिक्स कर देना है और इन सब को एक साथ अच्छे से मिला करके आपको एक बाती का रूप देना है, यानी कि इस तरीके से फोल्ड कर देना है। मेथी और लौंग को एक साथ ही आपको कॉटन के अंदर फोल्ड कर देना है। इस तरीके से बाती आपको रेडी कर लेनी है, एक पोटली आपको बना लेनी है। अब आपको यहाँ पे एक नॉर्मल कटोरी लेनी है, आप चाहें तो दिया का यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें अब आपको डालना है ऑयल, तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ कोकोनट ऑयल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड होता है, चिपकता नहीं है बालों में। और इसमें जो हम ये आज रेमेडी बना रहे हैं, इसमें आपको नारियल के तेल का अर्क भी मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे नारियल का तेल यूज़ कर रही हूँ, यानी कि नारियल का अर्क भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने बाती को क्या किया है, कटोरी में डिप कर दिया है ऑयल में। 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ऑयल को डाला था। अब आपको ऑयल को ऊपर से स्प्रेड करना है ताकि बाती जो है वो अच्छी तरीके से ऑयल में भीग जाए और चारों तरफ, मतलब जहाँ जहाँ आपको कॉटन ऊपर से नीचे पूरा आपको अच्छे से ऑयल के अंदर इसे भिगो देना है। भिगोने के बाद आपको क्या करना है, इस जो प्रोसेस को है, अब यहाँ पे हम मैट को हटा देंगे और वापस से एक क्लीन आपको स्लेब पे इसे रख लेना है, यानी कि मैट के ऊपर ये प्रक्रिया नहीं करनी है। यहाँ पे मैंने स्लैब पे रख लिया है और साइड में हम 2 ग्लास रखेंगे इस तरीके से, बिकॉज़ यहाँ पे हम प्लेट को ऊपर से कवर करने वाले हैं। तो प्लेट अच्छी तरीके से कवर हो जाए, इसके लिए आपको यहाँ पे 2 साइड में ग्लास रखने हैं। और अब यहाँ पे बाती को क्या करना है, जलाना है आपको। तो मैचस्टिक से आपको यहाँ पे बाती को इस तरीके से लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे जला लिया है। अब आपको क्या करना है, चूँकि दोनों साइड में हमने ग्लास को रख लिया है तो हमें प्लेट को रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको एक बड़ी सी थाली लेनी है जो कि थोड़ी गहरी हो, उस तरीके की थाली को लेकर के, प्लेट को लेकर के इसे कवर कर देना है, ढक देना है और इसे जलने देना है। यानी कि जितना आपने 2 चम्मच के करीब आपने ऑयल डाला और ऊपर से 1 चम्मच उसको स्प्रेड किया, तो इससे क्या है कि पूरा ऑयल अच्छे से वहाँ पे जल जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेथी और लौंग है अच्छी तरीके से यहाँ पे बर्न हो चुकी है और इसकी जो एशेस है आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से पूरा ब्लैक हो चुका है, अच्छे तरीके से ये बर्न हो चुका है। और किनारे किनारे जो आप ब्लैक देख रहे हैं वो अर्क है, तो इसी तरीके से जो अर्क है वो पूरे प्लेट में भी आ चुका है। इस अर्क में आपको नारियल का तेल, मेथी और लौंग, इन तीनों के अर्क आपको मिलेंगे और यही आपको रेडी करना है। इसी का जो पाउडर निकलेगा उसे आपको अपने स्कैल्प में और बालों में लगाना है।
तो यहाँ पे इस चीज़ को हम साइड में कर देंगे। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि अच्छी तरीके से यहाँ पे दोनों ही चीज़ें बर्न हो चुकी हैं। तो जो मैंने यहाँ पे प्लेट रखा था, आप देख सकते हैं प्लेट में कितनी ज़्यादा मात्रा में इन तीनों चीज़ों का अर्घ आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, इन सबको अच्छे से किसी कागज़ की हेल्प से इस तरीके से, या फिर आप चाहें तो स्पून की हेल्प से भी, जितना भी पाउडर है उसे आप एक जगह कलेक्ट कर लें और उसे निकाल लें, एक अनदर बोल में ट्रांसफ़र कर लें। सो गाइस, मैंने यहाँ पे उसके जितने भी अर्क थे यानी कि जो एशेस थी उनको कलेक्ट कर लिया है एक बोल में। तो इतनी मात्रा में या इससे ज़्यादा, मतलब जितना आप ऑयल डालते हैं उतनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे ये अर्क निकलेगा। तो अगर आप ज़्यादा ऑयल डालते हैं और ज़्यादा आपका मोटी लेयर में अर्क निकलता है तो आप इसे स्टोर कर लीजिए किसी भी सीसी के अंदर और यूज़ कर सकते हैं। इसका दो तरीका मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको अचानक से कहीं बाहर जाना पड़े और रूट टचअप करना हो तो आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे लॉन्ग टर्म वाला देखेंगे रेमेडी, कि हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो कैसे करें। तो यहाँ पे मैंने एक अनदर बोल ले लिया है। अब आपको इसमें ऐड करना है ऑयल। तो मैं अगेन से कोकोनट ऑयल ही ले रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये। आपके बालों को सॉफ्ट करता है, स्मूथ करता है, शाइनियर बनाता है, बालों को बाउंसी करता है, बालों को लंबा करने में भी मदद करता है, और प्राकृतिक रूप से आपके बालों के लिए हेल्दी है, काला करता है और बालों की मजबूती को बढ़ाता है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई अनदर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको पसंद हो या आपको जो भी सूटेबल हो। तो लगभग आपको यहाँ पे कोई भी जो ऑयल आप ले रहे हैं तो उतना लेना है कि आप एक बार में उसे कम्प्लीटली लगा सकें। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल लिया है। आप कोई अनदर ऑयल भी ले सकते हैं और उतना ही ऑयल आप लें क्वांटिटी जितना कि आप अपने पूरे बालों में, स्कैल्प में अच्छे से लगा सकें। तो देखिए यहाँ पे जो मैं स्पून यूज़ कर रही हूँ वो काफ़ी छोटे साइज़ का है। तो मैं यहाँ पे लगभग 2 चम्मच लूँगी, यानी कि एक बड़ा चम्मच आपको लेना है। अगर आप बड़े साइज़ का स्पून यूज़ कर रहे हैं तो 1 चम्मच ही आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने डाल दिया है नारियल के तेल के अंदर इस अर्क को, और अब थोड़ा सा और मैं यहाँ पे लेकर के डाल दे रही हूँ। इसे अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है ताकि जितने भी एशेज़ हैं, अर्क हैं, वो नारियल के तेल में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, मिक्सअप हो जाए। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे इसे मिक्स कर लिया है। अब आपको इसे अपने बालों में लगाना है। तो आप इसे 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं। या तो आप चाहें इसे रात भर अपने बालों में लगा के छोड़ें, नेक्स्ट मॉर्निंग शैम्पू कर लें, या फिर जिस दिन आपको हेयर वॉश करना हो उसके 1 घंटे पहले आपको इसे अपने बालों में, जड़ों में लगाना है, अच्छे से मसाज करनी है और उसके बाद शैम्पू कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा चमक है इसमें, क्योंकि ऑयल यहाँ पे मिक्स किया गया है और जो अर्क निकला है उसका एक अलग ही बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा कि आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा काले यहाँ पे नज़र आएंगे, और साथ ही साथ आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा घने, लंबे और मज़बूत भी बनेगा, क्योंकि जो चीज़ें हमने यहाँ पे यूज़ की हैं वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, जो कि फ़ायदेमंद है आपके बालों के लिए और जड़ों के लिए। दूसरा तरीका ये है कि जब आप इस अर्क को निकालते हैं बाहर, तो इसे किसी आप कंटेनर में रख दीजिए। तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, इंस्टेंट आपको अपने बालों को कवर करना है, ग्रे हेयर को कवर करना है, और आप कोई सॉल्यूशन नहीं बना पा रहे हैं इस तरीके से, तो आप ड्राई फॉर्म में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे ब्रश की हेल्प से स्कैल्प में, अपने ग्रे हेयर पे, वाइट हेयर पे अप्लाई कर सकते हैं, उसे कवर अप कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो इंस्टेंट जब जो कहीं आना जाना हो बाहर तब आप इसका ड्राई फॉर्म में यूज़ कीजिए, और लॉन्ग अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए लॉन्ग टर्म वाला तो आप यहाँ पे ऑयल में इसे मिक्स करके तब यूज़ कीजिए अपने बालों में। और इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे आप कितनी भी उम्र के हों या बच्चे हों, कोई भी यूज़ कर सकता है। आई होप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।